नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एप्सन PLQ50 जो पासबुक प्रिंटर है, उस प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहले तो एप्सन PLQ20 था, उसके बाद 30 आया, उसके बाद 35 आया। अभी जो प्रिंटर आपको दिख रहा है राइट साइड में, देखिए पूरा नया है विद डिस्प्ले। यहाँ पे आपको दिख रहा है विद डिस्प्ले, आपको दिख रहा है। तो इसका मॉडल है एप्सन PLQ50। तो दोस्तों कैसे इंस्टॉल करना है देखिए, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, CCTV रिलेटेड, कैश कलेक्शन मशीन रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और स्पेशली आप अगर एप्सन PLQ के ऊपर वीडियो चाहते हो तो बहुत सारा वीडियो है। ऑलमोस्ट जितना सारा प्रॉब्लम पासबुक प्रिंटर में आता है सब कुछ मैंने कवर किया है अलग अलग वीडियो में, तो जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बॉक्स में इसके साथ ड्राइवर भी मिलेगा, तो आप ड्राइवर CD से भी इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको अगर लगता है कि लेटेस्ट ड्राइवर क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट ड्राइवर ही हम लोगों को इंस्टॉल करना है, तो मेरा सजेशन नहीं है कि आप हर वक्त एक बार लेटेस्ट ड्राइवर चेक कर लो ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे आपको लिखना है गूगल में आके एप्सन PLQ50 ड्राइवर, देखिए यहाँ पे। तो एट फर्स्ट जो लिंक हम लोगों को मिल रहा है एप्सन ऑफिशियल वेबसाइट का, यहाँ पे देखिए PLQ50 प्रिंटर ड्राइवर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसका खासियत देखिए दोस्तों, इसमें जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कुछ यहाँ पे आपका सपोर्टेड है। देखिए विंडोज़ XP से लेके सर्वर 2019 तक, मतलब सब में आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो हालांकि XP अभी नहीं है मार्केट में, विंडोज़ 7 भी नहीं है, लेकिन उसका ड्राइवर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए अपलोडेड डेट जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और इसका वर्जन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बारे में अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे PLQ50 यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट होना चालू हो गया। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल होने तक आपको प्रिंटर जो है ऑन करना नहीं है। इससे क्या होता है, ड्राइवर प्रिंटर को मिलता नहीं है और अनसपोर्टेड रह जाता है, तो बाद में दिक्कत आता है प्रिंटर इंस्टॉल करने में। तो आपको क्या करना है, प्रिंटर ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि प्रिंटर को ऑन करने को बोलेगा, तभी आप जाके प्रिंटर को ऑन कीजिएगा। तो अभी देखिए डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ओनली 25 MB का है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको 2 बीट का, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए 86 मतलब 32 बीट का और 64 बीट का। तो इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना बीट का है। अभी 64 बीट का ही आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 64 बीट का है। तो अभी चलिए 64 बीट का हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देखिए एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है। अभी जो है
आप प्रिंटर को सेट एज डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो टिक रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए और इसको ओके कीजिए। अभी देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है चालू हो चुका है। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करना है। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है। आपको अगर दूसरे लैंग्वेज में चाहिए तो बहुत सारा लैंग्वेज, मतलब ऑलमोस्ट जितना सारा लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया में है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जाके चेकआउट कीजिए और ओके कीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको प्रिंटर इंस्टॉल करने से पहले प्रिंटर में फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। जाके चेकआउट कीजिए। मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद भी आपका प्रिंट नहीं होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना है, नहीं तो आपका प्रिंट आउट निकलेगा नहीं और आपको लगेगा कि प्रिंटर सही से इंस्टॉल हुआ नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर यूटिलिटी सेटअप यहाँ पे बोल रहा है मेक श्योर दैट प्रिंटर इज टर्न्ड ऑन एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर भाया यूएसबी केबल। तो मैंने यूएसबी केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन प्रिंटर को ऑन नहीं किया। तो अभी आपको क्या करना है, प्रिंटर को ऑन करना है। तो देखिए मैंने ऑन कर दिया। अभी स्क्रीन में देखिए ऑटोमेटिकली पोर्ट डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो जाएगा। अभी देखिए प्रिंटर स्क्रीन में रेडी हो चुका है और यहाँ पे भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। देखिए अभी आ चुका है प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन एंड पोर्ट कॉन्फ़िगर वेयर सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो पोर्ट बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर में आपको 3 पोर्ट मिलेगा, एक पैरेलल पोर्ट, एक कॉम पोर्ट और एक यूएसबी पोर्ट। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक टेस्ट पेज प्रिंट करके देखेंगे कि प्रिंटर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो एप्सन PLQ50। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रिंटर सेक्शन में अभी आया नहीं है, अनस्पेसिफाइड बोल रहा है। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि एक बार रिस्टार्ट करना पड़े, तो आप रिस्टार्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। और नहीं तो थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बैकग्राउंड में चालू है शायद, इसलिए ये वाला दिखाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस सिचुएशन में कोई भी प्रिंट आउट निकालोगे, लाइक मैं यहाँ पे एक कोई भी डॉक्यूमेंट पिन कर लेता हूँ, वही सही रहेगा। तो चलिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पिन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ टू इंस्टॉल एप्सन PLQ50। चलिए यही वाला हम पिन कर लेते हैं। तो देखिए अभी फाइल में जाएंगे, प्रिंटर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। तो मेक श्योर आप अगर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिए हो तो आपका वहाँ पे प्रिंटर पे शो कर देगा। तो अभी देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसके ऊपर पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए नाउ प्रिंटिंग बोल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो है प्रिंटर में देखिए लोड पेपर यहाँ पे मांग रहा है, मतलब यहाँ पे पेपर नहीं है। तो दोस्तों पहले क्या होता था 20 में 30 में 35 में हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि प्रिंटर में कमेंट गया कि नहीं। मतलब आप जो कमेंट प्रिंटर को दिए हो कि पिन करने का, वो कमेंट गया कि नहीं आप लोगों को श्योर नहीं था। लेकिन अभी देखिए डिस्प्ले आ जाने से हम लोगों को पता चल रहा है कि लोड पेपर यहाँ पे मांग रहा है। आप अगर नज़दीक से देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोड पेपर मांग रहा है।
तो यही वाला एडवांटेज है PLQ50 खरीदने में। तो यहाँ पे चलिए हम पेपर दे देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है और कितना फास्ट प्रिंट होगा। देखिए इसका एडवांटेज यही है कि यहाँ पे देखिए हाउ टू इंस्टॉल एप्सन PLQ50, जो कि मैं यहाँ पे लिख के पिन दिया था, वही वाला 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया। तो आपको अगर जानना है कि एडवांटेज क्या है इस प्रिंटर का, तो मैंने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला वीडियो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो कि पासबुक प्रिंटर खरीदना है तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।